तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआर टेस्ट के बारे में। तो हम पहले देखेंगे कि ईएसआर टेस्ट क्या होता है, कैसे देखते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, टेस्ट का प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ने और घटने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएसआर के बारे में। तो जैसे देखिए, ईएसआर क्या होता है अपना, एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। जैसे देखिए, जो अपना ब्लड होता है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल से और प्लाज्मा से। सेल में अपने मत कौन कौन सेल पाए जाते हैं, जैसे अपना आरबीसी सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी सेल हो गया और प्लेटलेट्स हो गए। आरबीसी सेल को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसी का जो दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, यानी बोल सकते हो आरबीसी सेल्स को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सिंपल है। उसके बाद क्या होता है, जो अपना सेडिमेंटेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेटल डाउन। और रेट का मतलब टाइम। तो सिंपल बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्या बन रही है, द रेट ऑफ सेटल डाउन ऑफ आरबीसी सेल्स इज कॉल्ड ईएसआर। तो सिंपल यहाँ बोल रहा है कि जो आरबीसी सेल हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में, उसी को हम बोलते हैं ईएसआर। क्या बोलते हैं, ईएसआर, यानी बोल सकते हो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे देखो कोई पेशेंट है, ठीक है, हमने उससे क्या ले लिया, आरबीसी सेल ले लिया है। ठीक है, उसको हमने कोई भी एक ट्यूब में ना, कोई भी अपनी टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हमने फिल कर लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम देखते हैं उसमें कि वो 1 घंटे में वो कितना नीचे जो अपना सेल है वो सेटल हो रहा है। ठीक है, नीचे बैठ रहा है 1 घंटे में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ईएसआर वैल्यू बोलते हैं। सिंपल है। जैसे देखिए, पहले यहाँ तक था, फिल किया था, अब यहाँ तक आ गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएसआर वैल्यू बोलते हैं। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपना ईएसआर टेस्ट है ये क्या होता है। एक तरह का अपना ये ब्लड टेस्ट है, जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है कि नहीं है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, वो हम पता कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी बोल सकते हो कोई भी तरह की सूजन। ठीक है, और जो अपना ईएसआर वैल्यू है या बोल सकते हो ईएसआर है, वो हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। अपना पहला हमारे पास कौन सा है, वेस्टर्जन मेथड, और दूसरा हमारे पास है विंट्रोप मेथड। और जो अपना वेस्टर्न मेथड होता है ना, ये अपना मोस्ट कॉमन होता है, अपना लैब में यूज़ होता है। और अगर ये बात करें दोनों टेस्ट की, तो ये अपने लगभग सेम ही होते हैं, बट जो अपना ट्यूब होता है वो अलग अलग होता है। जिसके चलते क्या होता है, जो अपना ये सर वैल्यू है, थोड़ा जो वैल्यू आगे पीछे आ सकता है। बाकी जो वैल्यू है वो लैब टू लैब वेरी करती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। तो जैसे देखिए, तो सपोज मान लो कोई पेशेंट आया, ठीक है, वो क्या अपना मेल है, तो उसकी जो उम्र है वो 50 से अपनी बिलो है, तो उसकी रेफरेंस रेंज क्या होगी अपनी, 0 से लेके 15 mm/h। अगर कोई फीमेल अपने पास पेशेंट होता है, उसकी कितनी अपनी 50 से अपनी कम होती है, तो उसकी इसमें जो अपनी रेफरेंस रेंज होती है वो 0 से 20 mm/h होती है। और अगर अपने पास कोई मेल आता है, ठीक है, मेल पेशेंट आता है, उसकी जो उम्र है 50 से अबव होती है, तो उसके लिए रेफरेंस रेंज कितनी है, 0 से लेकर 20 mm/h। और उसके बाद कोई अपना फीमेल पेशेंट आता है, उसकी उम्र अपनी 50 से अबव होती है, तो रेफरेंस रेंज कितनी होगी, 0 से लेकर 30। उसके बाद क्या है, अपने पास कोई भी चाइल्ड पेशेंट आता है जिसकी उम्र कितनी है, 50 से बिलो है, तो उसकी इसमें जो उसकी रेफरेंस रेंज होगी वो 0 से लेकर 10 mm/h होगी। यानी बोल सकते हो mm/h क्या होता है, इसके बारे में आपने कमेंट करना है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं किन लोगों को पता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अपनी ईएसआर वैल्यू है कौन कौन सी कंडीशन पे घट सकती है, कौन कौन सी कंडीशन पे बढ़ सकती है। तो मेनली हम पहले बात कर लेते हैं, जो अपनी ईएसआर वैल्यू है अगर लो आती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम या बोल सकते हो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो पहला हमारे पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया और टीएलसी काउंट हाई। अगर पेशेंट में ये सब कंडीशन देखने को मिलता है तो इट्स मीन क्या है, जो अपनी ईएसआर वैल्यू है वो अपनी कम हो चुकी है। और दूसरा क्या, अपना मॉडरेट हाई ईएसआर, यानी बोल सकते हो ये अपनी प्रेगनेंसी केस में, माइक्रोलाइटिक एनीमिया, थायराइड डिसीज़ या किडनी डिसीज़ या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय जो अपनी ईएसआर वैल्यू है ये अपनी मॉडरेट हाई देखने को मिल सकती है। और थर्ड क्या, अपना एक्सट्रीमली हाई ईएसआर, यानी बोल सकते हो जो अपना ईएसआर वैल्यू है एक्सट्रीमली हाई कब होता है, जब वो अपना रेमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी बोल सकते हो गठिया, टीबी, ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा कैंसर देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो अपनी ईएसआर वैल्यू है वो अपनी एक्सट्रीमली हाई हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर है कौन कौन सी कंडीशन पे कहते हैं कि जो अपना ईएसआर टेस्ट है ज़रूरी कराना चाहिए, या बोल सकते हो नीड फॉर टेस्ट। ठीक है, मतलब हमें कौन कौन सी कंडीशन पे जो टेस्ट है ये करा लेना चाहिए। तो पहला हमारे पास क्या है, अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो इस केस में क्या, जो अपना ईएसआर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अनीमिया के केस में, जॉइंट पेन के समय,
टीबी के समय, फीवर के समय, अर्थराइटिस के समय, यानी बोल सकते हो गठिया के समय भी जो अपना टेस्ट है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं या बोल सकते हो रिकमेंड करते हैं कि जो ESR टेस्ट है आपको ज़रूर कराना चाहिए। उसके बाद अपने पास क्या है, एक रिपोर्ट है ESR की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ESR की टेस्ट अपनी रिपोर्ट है। यहाँ पे जो अपनी वैल्यू आई है 54 mm/h। ठीक है, और अपनी ये रेफरेंस रेंज है। तो इस अकॉर्डिंग आपने कमेंट करना है कि जो अपनी ये वैल्यू आई है 54, ये अपनी वैल्यू नॉर्मल है कि बढ़ी हुई है कि घटी हुई है, ये आपने बताना है। ठीक है, यानी बोल सकते हो पेशेंट में इन्फेक्शन है कि नहीं है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, आपने बताना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।